श्री सीताराम श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 104। तब गणपति शिव सुमरि प्रभु नाई सुर सरहि माति सीताराम। सका अनुज सिय सहित बन गबनु की रघुनाथ सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सका निषाद राज छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। तही दिन भयउ बिटप तरवासु लखन सका सब दीकीन सुपासु। प्रात प्राकृत करि रघुराई तीर्थ राजु दीक प्रभु जाई। सीताराम जय सीताराम। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सका गुह ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थ के राज प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्राद्धा प्रिय नारी माधव सरिस मीतुन हितकारी। चारि पदार्थ भरा भंडारु पुण्य प्रदेश देश अति चारु। सीताराम जय सीताराम। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी शरीर के हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गोड़ू गाढ़ सुहावा सपने हो नहीं प्रतिपच्छिन पावा। सेन सखल तीरथ वर बीरा कलसु अनेक दलन रन धीरा। सीताराम जय सीताराम। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उस श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगमो सिंहासनु सुटि सोहा छत्रु अखंड यबटु मुनि मनु मोहा। चवर जमनु अरु गंग तरंगा देखि होई दुख दारिद भंगा। सीताराम जय सीताराम। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चवर हैं जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। से वहीं सुकृति साधु सुचि पावहीं से वहीं सुकृति साधु सुचि पावहीं। सब मन का सीताराम बंदी वेद पुराण गण कयहि बिमल गुण ग्राम। सीताराम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम। पुण्य आत्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उसके निर्मल गुणगान का बखान करते हैं। को कहि सकहि प्रयाग प्रवाहु कलसु पुंज कुंजर मृग राहु। अस तीरथ पति देखि सुहावा सुख सागर रघुवीर सुख पावा। सीताराम जय सीताराम। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महत्व महत्तम कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। कही सिय लखन सकई सुनाई श्री मुख तीर्थ राज बड़ाई। करि प्रणाम देखत बन बागा कहत महात्म अति अनुरागा। सीताराम जय सीताराम। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी लक्ष्मण जी और सका गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और
बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महत्तम कहते हुए, अहि विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाय कीन शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। सीताराम जय सीताराम। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोद न कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। सीताराम जय सीताराम। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दीन ही आशीष मुनि से उरति, आनंद अस जानि सीताराम। लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधिया सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फलों को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल प्रसन्न करी आसन दीने, पूजिस प्रेम परिपूर्ण कीने। कंदमूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मानो अमीके। सीताराम जय सीताराम। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंदमूल फल और अंकुर लाकर दिए। सीताराम जय सीताराम। सिए लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। सीताराम जय सीताराम। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गोह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, आज सुफल तपु तीरथ त्यागू, आज सुफल जप जोग विरागू। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम ही अवलोकत आजू। सीताराम जय सीताराम। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग और वैराग सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाख लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहूँ बरे हूँ, निज पद सरी सिज सहज सनेहू। सीताराम जय सीताराम। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गईं। अब कृपा करके ये वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। कर्म वचन मन छाणी छलू, जब लगे जनुन तुम्हारी। सीताराम तब लगे सुखो सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार। सीताराम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम।